अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिज़िक्स लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अकॉस्टिक प्रोटेक्शन, एक्सप्लेनेशन, सीलिंग्स ऑफ द हॉल्स एंड यूज़ ऑफ साउंड बोर्ड्स। सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ अकॉस्टिक प्रोटेक्शन, क्या होती है। द टेक्निक और मेथड यूज टू अब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड। हमने प्रीवियस टॉपिक में नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था और पढ़ा था कि नॉइज़ एक अनडिज़ायरेबल साउंड है, बहुत एक्सेसिव नॉइज़ होती है, तो उससे इंसानी सेहत भी मुतासर होती है, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन, स्ट्रेस वगैरह उसके जो इफ़ेक्ट्स थे। तो इस तरह की जो साउंड्स हैं, अनडिज़ायरेबल नॉइज़ है, उनको अब्ज़ॉर्ब करने के लिए, उनके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए हम एक प्रोटेक्शन टेक्निक यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। इसमें हम करते क्या है, इसमें जो मटेरियल यूज़ करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड के लिए वो डिफरेंट पोरस, सॉफ्ट पोरस मटेरियल्स होते हैं। सो टेक्निक और मेथड यूज टू अब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड्स बाय सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेसेज इज़ कॉल्ड अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। यानी बहुत ज़्यादा नॉइज़ जो कहीं से प्रोड्यूस हो रही है, तो आप अगर इस तरह के मटेरियल यूज़ करें जो सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड हैं अकॉस्टिक प्रोटेक्शन के लिए बने हैं, तो वो उस नॉइज़ के इफेक्ट को मिनिमाइज़ करते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, ये पोरस मटेरियल सच एज ड्रेपरीज एंड रग्स ऑब्जर्व लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी एंड दस क्वाइट इकोज एंड सॉफ्टनिंग नॉइजेज। ये मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने डायग्राम पेस्ट किया, इसको देखिए। ये अब्जॉर्बर है और सोर्स ऑफ नॉइज़ से नॉइज़ आ रही है और ये साउंड को अब्जॉर्ब कर रहा है, और अब्जॉर्ब करके जो साउंड परसीवर के, ऑब्जर्वर के पास आ रही है, वो परसीव्ड नॉइज़ है। So thus by using such material in noisy places we can reduce the level of noise pollution। तो noisy places में, ट्रैफिक एरियाज़ में, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को मिनिमाइज़ करने के लिए। However, if the surface of classrooms or public halls are too absorbent, अच्छा इसमें भी ये ख्याल रखना चाहिए कि क्लासरूम्स या पब्लिक हॉल्स वगैरह हैं, वहाँ उनकी जो वॉल्स हैं, उनका सरफेस बहुत ज़्यादा अगर अब्जॉर्बेंट है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा साउंड अब्जॉर्ब हो रहा है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि साउंड लेवल लो हो जाएगा ऑडियंस के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आवाज़ को सही से सुन पाना। तो ये बैलेंस ज़रूरी है। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इस बैलेंस के हवाले से भी। सो ये मैंने एक वीडियो पेस्ट की है, आप इसको देखिए कि साउंड एब्जॉर्प्शन बाय पोरस मटेरियल किस तरीके से है। ये आप देख सकते हैं कि ये पिंक कलर में इनकमिंग साउंड है इन द फॉर्म ऑफ नॉइस, ये एब्जॉर्बेंट है, ये इसको रिफ्लेक्ट करता है कुछ हिस्सा, कुछ इसको पास आउट कर रहा है, विच इज़ कॉल्ड आउट गोइंग साउंड। इसको एक बार फिर देखिए आप कि ये साउंड, इनकमिंग साउंड इन फॉर्म ऑफ नॉइज़ आ रहा है, और ये अब्जॉर्बर है, और ये इसको आउटगोइंग साउंड आप देख रहे हैं बहुत कम है, और रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्टेड साउंड और अब्जॉर्ब हो गया। सो दिस इज़ अबाउट साउंड अब्जॉर्प्शन बाय पोरस मटेरियल। इसके बाद हम फर्दर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्दर एक्सप्लेनेशन में है, sometimes when sound reflects from the walls, ceiling and floor of the room, the reflecting surfaces are too reflective and sound becomes garbled। So बाज़ औक़ात मैंने अभी बताया कि अगर आप बहुत ज़्यादा अब्जॉर्बेंट सरफेस को बनाएंगे तो बहुत लो हो जाएगा साउंड लेवल, और अगर बहुत रिफ्लेक्टिव बना देते हैं सीलिंग, छतों को और फ्लोर को और वॉल्स को, तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन, देयर इज़ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से साउंड बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए गार्बल्ड होता है। दिस इज़ ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कॉल्ड रीवर्बरेशंस। ये आप डायग्राम में देखें, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस क्या होती हैं कि डायरेक्ट साउंड पाथ है एक, और एक है रिफ्लेक्टिव साउंड पाथ, जिसमें बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शंस आपको नज़र आ रही हैं। तो इन द डिज़ाइन ऑफ लेक्चर हॉल्स, ऑडिटोरियम और थिएटर हॉल्स, अ बैलेंस मस्ट बी अचीव बिटवीन रिवर्बरेशन एंड एब्जॉर्प्शन और मल्टीपल रिफ्लेक्शन वगैरह में बैलेंस मेंटेन रखना ज़रूरी है इनकी डिज़ाइनिंग में, जब आप हॉल्स वगैरह की सीलिंग वॉल वगैरह बनाते हैं। तो इट इज़ ऑफन एडवेंटेजियस टू प्लेस रिफ्लेक्टिव सर्विसेज बिहाइंड द स्टेज टू डायरेक्ट साउंड टू द ऑडियंस। अगर आपको ये लगता है कि आप जिस स्टेज पे आपका कोई साउंड सोर्स है, उससे आवाज़ कम प्रोड्यूस हो रही है, अच्छी आवाज़ ऑडियंस तक आप पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप बैकग्राउंड में या आप उसको रिफ्लेक्टिव सर्विसेज यूज़ कर लें, जिसकी वजह से वहाँ रिफ्लेक्शन ज़्यादा और साउंड का जो लेवल है वो मेनटेन रहे। नेक्स्ट हम देखेंगे सीलिंग ऑफ हॉल्स। ये जो हॉल्स होते हैं, लेक्चर हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, थिएटर्स वगैरह, इनकी जो छतें होती हैं वो नॉर्मली कर्व्ड बनाई जाती हैं। और कर्व्ड क्यों होती हैं? रिफ्लेक्शन के लिए, ताकि साउंड वेव्स ठीक से रिफ्लेक्ट करें और ऑडियंस को अच्छे से आवाज़ सुनाई दे, और पूरे हॉल में वो आवाज़ डिस्ट्रीब्यूट हो, ट्रैवल करे।
Generally, the ceilings of lecture halls, conference halls, and theater halls are curved so that sound after reflection may reach all the corners of the hall. ये आप डायग्राम दोनों देख सकते हैं, दोनों डायग्राम में कर्व सीलिंग हॉल दिखाई गई है। इसके बाद है यूजिंग ऑफ साउंड बोर्ड्स। हम साउंड बोर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। साउंड बोर्ड्स कर्व्ड होते हैं। कर्व्ड साउंड बोर्ड्स आर प्लेस्ड बिहाइंड द स्टेज, अभी मैंने आपको बताया था, सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अक्रॉस द हॉल। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि दोनों ये साउंड बोर्ड्स हैं। साउंड सोर्स से साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं। इस तरीके से लेफ्ट डायग्राम में देखें सोर्स ऑफ साउंड है और एक कर्व्ड बोर्ड है। इसमें आपको ये कर्व्ड बोर्ड है, इसमें आपको ये जब साउंड वेव्स यहाँ हिट करेंगी तो ये मल्टीपल डायरेक्शन में जाएंगी। इसी तरीके से इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर, और इस लेक्चर को अच्छे से समझिएगा। थैंक यू सो मच।